नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और आज हम जब भी इंटरव्यू लेते हैं किसी का या जो भी न्यूज़ लेते हैं उस समय पे अलग ही माहौल होता है। लेकिन आज हम आए हैं, जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं, तो वो मुद्दा बिल्कुल इलेक्शन से, इन चीज़ों से हटके है, क्योंकि एक समाज की बात आई हुई है और एक समाज के बारे में किसी एक बाहर से जो जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, जो सोनू सिवाच मिठाथल से बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई, किसी को यदि हमारी तरफ से बोली गई कोई भी बात या समाज की तरफ से बोली गई पैनिक करे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि गांव का मुद्दा है। और जो हमारे पास बैठे हैं सूरज भाई, वो फिलहाल सरपंची के भावी उम्मीदवार हैं और इनके अपोजिशन में जो हैं वो भाई रणधीर उर्फ धीरा, वो एक ही पंचायत से दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो मुद्दा गर्म है उसका मायना ये है कि भाई, जो सोनू सिवाच नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पे आया था, जैसा कि हमने इनसे आगे पूछा था, इनके हमारे पास कॉल गई थी कि भाई हमारा जो क्लियरेंस है ना वो हम देना चाहते हैं। और गांव के सामने जो हमारी इमेज बनाई गई है इस तरह की कि भाई हम एक जगह बैठे हुए थे और वो एकदम से उनका काफिला आया और आते ही उन्होंने कोई पिक वगैरह ले ली और पिक लेके हमारे समाज का नाम लिख के उसको वायरल कर दिया। जैसे फेसबुक वगैरह के, भाई सोनू सिवाच नाम से कोई फेसबुक आईडी है, उस पर वायरल कर दिया कि भाई धानक समाज ने सोनू सिवाच का भरपूर समर्थन कर दिया। तो भाई मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र है, वोट मांगने का सभी को अधिकार है, इस चीज़ के लिए किसी को बाध्यता नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात क्या आती है कि भाई कोई भी व्यक्ति यदि वोट मांगने के लिए आता है, बाहर गांव से आता है, आपको पता है कि जो वार्ड नंबर 3 से जिला परिषद का जो चुनाव है अभी, उसके अंदर 7 गाँव हैं। तो हर गांव के अंदर कैंडिडेट हर एक घूमने की कोशिश कर रहा है और अपने वोट बैंक इकट्ठा कर रहा है। लेकिन वोट बैंक इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी भी गांव में आप जाओ और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करो। भाईचारे का मतलब 36 बिरादरी से है मेरा, किसी भी एक बिरादरी से नहीं है। भाईचारे का मतलब राजपूत है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, जो भी है। तो अभी एक समाज को टारगेट करके मैं ये चाहता हूँ कि भाई आपने जो भी किया, मैं समाज से भी बात करूँगा, मैं समाज के बीच में बैठा हूँ। तो जो ये मुद्दा है, इस चीज़ का हम विरोध नहीं करें कि लोकतंत्र के अंदर सभी को वोट मांगने का अधिकार है और वोट डालने का अधिकार है। और वोट ऐसा है कि जिसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अपना वोट गुप्त रूप में डालेगा। लेकिन जो अभी हमारे पास कॉल गई थी, ये जो आप समाज देख रहे हो ये बैठा हुआ है, ये इस समाज को इस चीज़ से टारगेट किया गया कि भाई, क्योंकि आप जहाँ ये जो वीडियो देख रहे हो वो कलिंगा गांव से है और कलिंगा गांव से सवाई पान्ना से जो सूरज भाई हैं वो सरपंची पद के लिए उम्मीदवार हैं। मुद्दा कहाँ गर्म हुआ है मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा। मुद्दा यहाँ गर्म हुआ कि ये दो भाई आपस में, जो सोलंकी परिवार से हैं, ये जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। लेकिन क्या हुआ कि इनकी जो फोटो वायरल की गई उस माध्यम से, जो इनके जो पंचायत है, सवाई पाना पंचायत है, क्योंकि कलिंगा गांव से भी जिला परिषद के 7 कैंडिडेट जो लाइन के अंदर हैं, अपने अपने लक आजमा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, वोट बैंक उनका भी है, सभी का, और की तरफ से ये क्लियरेंस ये देना चाहते हैं। इसलिए भाई हमसे पूछते हैं, क्या वो अब भी चला हुआ मामला है? क्या आपने उनको समर्थन दिया था या नहीं दिया था, या को क्या सिचुएशन थी? बाकी तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन इनकी सभी जो चश्मदीद हैं, जो यहाँ पे उस टाइम पे मौजूद थे, तो उनकी ही मुँह ज़ुबानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो भावी सरपंच भाई सूरज, उनसे हम बात करना चाहेंगे। उसके बाद बारी बारी सभी के विचार मैं आप लोगों के सामने, जो हमारे दर्शक हैं, जो कलिंगा गांव से हैं या फिर जो बाहर से भी देख पा रहे हैं, उनको मैं ये चीज़ें इमेज करना चाहता हूँ। तो आइए हम बात करते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। तो मैं सूरज भाई, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। उसके बाद में आपने जो हमारे पास कॉल करके जो सिचुएशन बताई है उसमें कितनी सच्चाई है बताइए। सभी ग्रामवासियों को बेटे सूरज की नमस्कार। देखिए, ये सोनू सिवाच आया था, मैं यहाँ था नहीं, गांव के मेरे बुजुर्ग मेरे बैठे थे, मेरे समाज के। यहाँ आया, भाई आने के बाद सामान तो सबका करना होता है, बैठ के पानी पूनी पिया। उसके बाद उन्होंने फ़ोटो ली। फ़ोटो लेने के बाद उन्हें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वायरल की, जो कि सरासर गलत है। क्यों हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमने उसका समर्थन नहीं किया, हम बिल्कुल उसका विरोध करते हैं। हम तन मन धन से और नेम धर्म से अपने गांव के साथ है। जय कलिंगा जय। तो सूरज भाई, एक बात मैं भी जानना चाहूँगा आपसे। जो आप बोल रहे हो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो सोनू सिवाच भाई हैं, उन्होंने ऐसा
लिख के छोड़ा है। जी मैं इस चीज़ का विरोध नहीं करता। सोनू शिवाच भाई, यदि आप देख रहे हैं तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको भी मालूम होगा कि आपके इलेक्शन में क्या जोर शोर है, क्या आपके पास जन समर्थन है। लेकिन किसी भी स्पेशल, किसी भी अलग गांव में या किसी भी जगह पे जाके एक तबके को या एक समाज को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपने जो समाज का नाम लिखा उसका हम विरोध करते हैं। तो जो आपके समाज के बारे में आपने लिखा वो मैं इन्हीं की मुँह ज़ुबानी जानना चाहता हूँ कि कौन से फेसबुक पेज पे क्या लिखा हुआ है। सोनू शिवाज भाई ने अपनी पोस्ट डाली फेसबुक पे, लिखा कि कलिंगा के सोलंकी परिवार ने मेरा समर्थन किया, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं डालना चाहिए, और मेरा भी नहीं और किसी का भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट हूँ। मुझे मेरा गांव सर्वोपरि है, सबसे पहले है, और मैं अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मेरे लिए गांव है। मैं अपने गांव वालों की ही दूंगा, और किसी की नहीं। तो सूरज भाई, आपका कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपके गांव से कैंडिडेट उठे हुए हैं, कहने का मतलब वो तो एक परिवार की वोट होती है। लेकिन क्या पता किसको सोनी सुवात पसंद है, किसको XYZ कोई भी कैंडिडेट पसंद है, लेकिन किसी का ओपन में एक टारगेट करना, वो चीज़ आपके विरोध में गई है। और ये एक मैसेज गया है कि भाई आपने उसका समर्थन किया है। तो आप अभी बता रहे हो कि हमने उसका कोई समर्थन नहीं किया। तो मैं जानना चाहता हूँ, जब भी कोई भी जो आप बता रहे XYZ जो भी कैंडिडेट आया जिला परिषद का उम्मीदवार, भाई वोट मांगने के लिए या फिर अपना समर्थन लेने के लिए, तो उस समय पे कौन कौन मौजूद थे, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले कोई है यहाँ पे जो बात करेगा? हाँ जी ताऊ जी। नमस्कार जी, हाथ जोड़ के हम तो गांव के साथ रहते आए और गांव के साथ ई बिसार जीवांगे जब तक रहेंगे। हमारा समाज जितना भी है, जाति हमारी पहले भी साथ थे, ई भी साथ और फिर साथ रहते आए। हम बाहर कर क्यों दें वोट, बाहर का काम रपी लेने जहाँ आटा लेने जहाँ गांव क्या से देंगे, गांव क्या हमने से देंगे। हम उसने वो मन कहना था वो कौन सरबर के वो बोला वो दे दिया, हम उसने क्या दिया थे, हम गांव के अंदर की माथा भी लग गए हैं। तो आप जिस टाइम पे बता रहे हो वो भाई आया था, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी भाई, क्या मामला चल रहा था, या आप इकट्ठे करे थे या पहले थे इकट्ठे बैठे थे, उसके बारे में बताओ। साहब जी, हम भी इलेक्शन में उठ रहे हैं, गांव में ठहरा रखे, गांव में उठ रहा है। मैं गया था बच्चा बुलाने के लिए, मैं चलो वोट मांग के लाऊंगा, ठाकर बाबा गए और भाई ये ले लो, तो मन्ना बैठा के बुला देता हूँ, बैठिए बैठिए। मन्ना नहीं बेरा लगा, कोडान तो फुट उतारे, कोडान के करा मेरा मन्ना बेरा है को नहीं इस बात का, ना मन्ना फोना के बेरा ना फोटुआ के बेरा, हम तो पुराने आदमी हाँ साहब। तो आप जो विचार सुन रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि भाई ये किसी और माहौल के लिए इकट्ठे हुए थे या फिर सोनू शिवाच भाई ने किए थे। इसके बारे में हम क्लियरिटी अच्छे से जानना चाहेंगे। क्या नाम भाई साहब? सोनू पहले सबसे पहले हाथ जोड़ के मेरे गांव को, बड़े छोटे बुजुर्गों को, चाहे 2 दिन का और चाहे 100 दिन का हो, हमारे तो सब बाबा हैं इस गांव में, और सभी को हम बाबा के नाम से ही पुकारते हैं। ठीक है। रही बात ये जो भी हमारे साथ हुआ, गलत हुआ है, सरासरी गलत हुआ है। हम अपने गांव को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। गांव ने बसाया है, गांव में हमको पाल रहा है। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रुपया दिल्ली किसी चीज़ की भी, हम पहले गाँव से अपनी वो करते हैं, और गाँव हमारे साथ है, हम भी गाँव के साथ हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये तो बात हुई आपकी एक नैतिकता की, लेकिन जो बात आपकी कोई गलत मैसेज गया है उसके बारे में ये बताएं। जिस समय पे सोनू शिवाच भाई का आप नाम ले रहे हो, उसका काफिला है, उसके जो भी जन समर्थन के लोग आए थे, उस समय पे क्या सिचुएशन थी जो ताऊ जी है वो नहीं बता पा रहे अच्छी तरह से। और हमारा कर्तव्य बनता है कि अच्छी तरह से क्लियरेंस हो, तभी कुछ प्रूव हो पाएगा। ऐसे तो मैंने जो बातें बोली बहुत सारी मैंने बोल दी, जैसे आपने मेरे को बताई थी वो बातें मैंने बोल दी कैमरे के सामने। लेकिन जो तस्मदिद थे उस टाइम पे, उनके मुंह से जो बात आएगी ना, उससे पता लग पाएगा। और जो देख रहे हैं दर्शक, वो रियलिटी बता देंगे क्या रियलिटी है और क्या इसमें फेक है। ले भाई। हमारे जो जाने की तैयारी हो रही थी वोट मांगने के लिए, उसी टाइम में ये सोनू श्रीवास्तव आए, और उसी टाइम में फ़ोटो वगैरह हुए, क्योंकि हमारी तो जाने की अपने वोट मांगने की तैयारी थी। हमको तो पता भी नहीं था किस टाइम वो आया, किस टाइम इनसे मिला, क्योंकि हम तो अपने जितने भी घर परिवार को सभी को इकट्ठे कर रहे थे जाने के लिए। एकदम अचानक वो आया, और ये हमारे जो बूढ़े बैठे थे और थे हमारे जो भी थे, इनसे उसी बातचीत हुई, पानी पुनी पिलाया होगा उसको। इतनी देर में उसने फ़ोटो खींचे, बस 2 मिनट में मिले थे। 2 मिनट के बाद में वो चल पड़ा था। फिर इनने हमारों को बताया, मैं कोई दिक्कत नहीं, हर कोई आता वोट मांगने के लिए, हर किसी के घर पे हम भी जाते हैं, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, चाहे किसी बिरादरी से उठा हुआ हो, वोट के लिए हर कोई जाता है। तो भाई साहब, सबसे मेन दिक्कत जो है ना, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये तो ठीक हुआ कि आए, बात की, बैठे, चाय पानी किया, कुछ भी किया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आई आपको ये बताएं। हमको प्रॉब्लम ये आई
हम खुद कैंडिडेट उठे हुए हैं इस चीज़ में, सरपंची के इलेक्शन में। तो उसने हमारा जो फ़ोटो ये डाला ना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ये गलत डाला उसने, बिल्कुल सरासरी गलत डाला है। क्योंकि हमने उसको कुछ ऐसा किसी बात भी नहीं हुई, ना हमारी उससे कुछ ऐसी मुलाकात हुई, ठीक है? तो भाई साहब, मैं रियलिटी बात है, हमारा ये काम है, जो जब तक बात क्लियर सामने नहीं आएगी तब तक है, मैं ऐसे ही सवाल करता रहूँगा। किसी को इसमें बुरा लगे तो लगे। आपका कहने का मतलब ये है भाई, आप कैंडिडेट उठे हो, लेकिन कैंडिडेट ना भी हो तो भी उस समय पे आपको ऐसा अधिकार है कि भी लोकतंत्र में कोई भी किसी की वोट डाल सकता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, फेसबुक पे कोई भी डाल सकता है, एक ये सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप पे डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे बैठे हो, आपकी पिक लेके कोई डाल सकता है। लेकिन मेन पॉइंट गांठ का आपके समझ में क्या आई, क्या आपको प्रॉब्लम आई है, वो मैं जानना चाहता हूँ। कोई बता सकता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है इसके बारे में? हाँ बोले। देखिए, हम खुद कैंडिडेट हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब हम गांव में गए, पता चला, गांव में फेसबुक पे वायरल हुआ कि भाई तुम्हारे समाज में ऐसे ऐसे आया और उसने उसका समर्थन किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम खुद कैंडिडेट है, गांव को गलत मैसेज गया है, हम गांव के साथ हैं। गांव को मेरी रिक्वेस्ट, मेरी ये प्रार्थना है, अफवाह में ध्यान मत दीजिए, हम आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। जय कलिंगा। तो भाई सूरज, जो बात आपने बोली है वो ये है कि भाई उसने जो फोटो डाली है या फिर वो थी, तो कहने का मतलब जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ, ऑल ओवर, बारी बारी किसी के पास नहीं जा सकता मैं, आप जो यहाँ पे बैठे हो ऑल ओवर, क्या विचार हैं आपके कि भी उस टाइम पे प्रेजेंट थे, तो क्या सोनू शिवाज का समर्थन किया था इस समाज ने? बिल्कुल नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कलिंगा गांव से रहेगा जी, ठीक है। सोनू शिवाज का कोई समर्थन हमने ना तो किया ना हम करेंगे। तो जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो ये हमारे समाज से इकट्ठे हुए लोग जो धानक समाज से बताए जा रहे हैं, और जो गलती ये है कि ये बता नहीं पा रहे, मैं बता देता हूँ जो बात समझ में आई है कि भाई फोटो डालना कोई गलत बात नहीं है, किसी की पिक डालना गलत बात नहीं है। लेकिन जब ये मालूम होते हुए कि भाई कोई कैंडिडेट इस मैदान के अंदर है, चुनावी मैदान में अपना लगा आजमाने के लिए आया हुआ है, तो उसके बारे में गलत मैसेज ये गया है समाज में कि भाई धानक समाज का नाम लिख के उसने फेसबुक पे पोस्ट डाली है। तो आप में से किसी ने उसके साथ संपर्क किया हो, जो सोनू शिवाज भाई बता रहे हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया आई उसके बाद में? यदि कोई प्रतिक्रिया आई तो मेरे को बताएं। हमने कॉल भी की भाई को, सोनू शिवाज को, भाई महा तूने गलत किया। उन्होंने बोला भाई ठीक है, हम डिलीट करवा देंगे इसको। लेकिन भाई ने जल्दी डिलीट नहीं करवाई, इतना वो वायरल होगी, विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए फिर, ठीक है। तो बात हो गई थी हमारी उससे, कहा सुनी भी हुई थोड़ी सी, लेकिन करवा दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सूरज भाई हैं और भी समाज के जितने भी इसके समाज से लोग बैठे हुए हैं, और भी एक्स्ट्रा भी हैं जो समाज अलग समाज से बिलोंग करते हैं, वो भी जो आपके सामने समर्थन के बारे में विरोध कर रहे हैं। तो जो जो दर्शक देख रहे हैं, जो भी भाई सूरज भाई के जो भी वोटर हैं, कोई भी पैनिक होने की कोशिश ना करे, क्योंकि सबसे पहले सर्वोपरि बता रहे हैं कि इनका गाँव ही है, उसको देंगे। लेकिन हमारे माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी को अधिकार है उम्मीदवारी के लिए अपना लक आजमाने का, और एक लोकतंत्र के अंदर सबको ये है कि भाई कोई भी किसी की वोट कहीं डाल सकता है। एक समाज को टारगेट करने की बजाय आप प्यार से और प्रेम से वोट मांगिए, और आने वाले टाइम के लिए आप भी विजयी हो सभी। सोनू शिवाज भाई, आप भी पैनिक होने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा मैटर क्या था, कि भाई कोई भी एक चीज़ है, आपने या फिर आपके किसी भी नुमाइंदे ने समाज का स्पेशल नाम लिख के छोड़ा है, वो बात इस समाज के लिए बहुत भारी पड़ रही है। और आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार प्लीज़ किसी भी तरीके से आप लाइव आके या कैसे भी तरीके से आप इस बात के लिए क्लियरेंस दें कि इन भाइयों ने आपके सामने समर्थन किया, या फिर जो जहाँ पे भी आप वोट मांग रहे हैं उसी के माध्यम से आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो रिस्पॉन्स क्या इस समाज से अलग मिला था आपको, जो इस समाज की तरफ से आपने लिख के स्पेशल छोड़ दिया? तो मैं अपने चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि भी जो भी दर्शक, जो भी वोटर भाई के देख रहे हैं, तो इस बात से पैनिक हो के सूरज भाई को भाई इग्नोर करने की कोशिश ना करें। और यदि सूरज भाई से और कोई गलती हुई है तो अभी टाइम है, प्रायश्चित कर सकते हैं ये। और आप पर्सनली भी आपसे डोर टू डोर भी मिल रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि भाई अपने भाईचारे को तोड़ने की कोशिश ना करें, किसी बाहर के व्यक्ति की वजह से या फिर के XYZ किसी व्यक्ति की वजह से। जो भी हमारे भावी उम्मीदवार हैं जिला परिषद के,
वो भी इस चीज़ से पैनिक होने की कोशिश ना करें। जो जहाँ पे है पहले से ही जिसको जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसी को वोट देने की कोशिश करेंगे। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, क्या आप किसी एक पक्ष का समर्थन करते हैं? तो कहने का मतलब ये है, हर व्यक्ति के अपने अलग-अलग विचार होते हैं, अलग-अलग मत होते हैं और सभी को इसमें अलग-अलग मत देने का अधिकार है। तो आप लास्ट में सूरज भाई क्या कहना चाहोगे? आपके जो वोटर हैं, आपको तो मौका मिला हुआ है कि भई आप बोल सकते हैं फिलहाल कि भई आपने जो आपका समाज है वो कह रहा है कि हमने समर्थन नहीं किया और हम अपने पसंदीदा उम्मीदवार को ही वोट देंगे। हमारा कोई पर्सनल पसंदीदा कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है। सभी मेरे बड़े बुजुर्गों और साथियों को नमस्कार। देखिए, ये इलेक्शन है, 2 दिन का इलेक्शन है। भाईचारा ना बिगाड़े, शांति प्रिय इलेक्शन कराए और अफवाहों में ध्यान मत दे। मेरी हिसाब से सभी यही प्रार्थना है। जय कलिंगा।